ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। ये कथा है जीवन को बदल देने वाली विधि की। कैसे शिव पुराण सुने, कैसे सुनने से पूरा फल मिले और कैसे साधारण मनुष्य भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। आज महर्षि सूति जी स्वयं ये रहस्य बताते हैं। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी विनम्र भाव से बोले, हे महाज्ञानी सूति जी, आप धन्य हैं। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें अद्भुत शिव कथा सुनाई। अब कृपा करके बताइए, शिव पुराण सुनने की सही विधि क्या है, जिससे हर श्रोता पूर्ण फल प्राप्त कर सके। सूति जी बोले, हे शौनक, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें शिव पुराण श्रवण की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले कथा का आयोजन सही समय और मुहूर्त में होना चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाओ। फिर पूरे क्षेत्र में संदेश भेजो कि यहां शिव पुराण कथा होने वाली है। और ध्यान रखना, जो लोग भगवान की कथा से दूर हैं, स्त्रियां, शूद्र, सामान्य लोग, उन सबको भी बुलाओ, क्योंकि शिव कथा पर सबका अधिकार है। कथा के लिए एक स्थान चुनो, जैसे मंदिर में, तीर्थ में, घर में या किसी पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाओ। मंडप को केले के खंभे, फूल, ध्वजा, पताका आदि से सबसे सजाओ। भगवान शिव के लिए दिव्य आसन बनाओ। कथावाचक के लिए उत्तम आसन बनाओ। श्रोताओं के लिए साफ और पवित्र स्थान रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, कथा के लिए वक्ता विद्वान हो, शांत हो, दयालु हो, लोभ से मुक्त हो और शिव भक्त हो। कभी भी कथावाचक को साधारण मनुष्य मत समझना। वह कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। अब सुनो, श्रोता कैसे हों? जो श्रद्धा से सुने, मन लगाकर सुने, मौन रहें, व्यर्थ बात न करें। उन लोगों को कथा का कोई फल नहीं मिलता जो मन इधर उधर लगाते हैं, केवल दिखावा करते हैं। कथा में बैठकर भी संसार का सोचते हैं, उसका जीवन सफल है। जो कथा सुनने का व्रत लें, ब्रह्मचर्य रखें, भूमि पर सोएं, सादा भोजन करें, दिन में एक बार भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, शराब और बासी भोजन त्याग दे, और जीवन में सत्य, दया, मौन, विनय, सरलता आदि अपनाएं। जब कथा समाप्त हो, भगवान शिव की पूजा करें। शिव पुराण पुस्तक की पूजा करें। कथावाचक का सम्मान करें। ब्राह्मणों को दान दे, भोजन कराएं, दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो हवन करें, गायत्री मंत्र से या शिव मंत्र से। सूति जी बोले, हे शौनक, जो इस विधि से शिव पुराण सुनता है, उसे भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। जिसके मन में शिव हैं, वाणी में शिव हैं, कानों में शिव कथा है, ऐसे परम आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव की मैं शरण लेता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।